हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल विजडम एकेडमी। आई एम कोमल दीक्षित एंड आई होप आप लोग केवीएस की प्रिपरेशन के साथ साथ बाकी सारे एस्पेक्ट्स पर भी काम करना स्टार्ट कर दिया होगा। जैसा कि आप सभी को पता है कि अभी जो केवीएस के जो एलडीएचई के एग्ज़ाम है वो ख़त्म हो चुके हैं। इसी के साथ ही प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल सारी पोस्ट के एग्ज़ाम हो चुके हैं और पीजीटी के एडमिट कार्ड भी आने स्टार्ट हो गए हैं। साथ में हमारे टीजीटी के एग्ज़ाम भी कल से स्टार्ट हो गए हैं, वो चल रहे हैं। तो बाकी सब बच्चों की तरह आप लोगों की भी नज़र होगी मीन्स कि केवीएस का जो एग्ज़ाम है वो किस तरीके के करंट अफेयर पूछ रहा है, मीन्स कहाँ से कहाँ तक के करंट अफेयर आ रहे हैं और किस किस सब्जेक्ट से या किस किस टॉपिक से करंट अफेयर पूछे जा रहे हैं। तो मैंने वाइस प्रिंसिपल, प्रिंसिपल जो सारे पेपर हैं वो देखे और जो टीजीटी की जो करंट है उसके हिसाब से यहाँ पे 10 टॉपिक निकाले हैं, मीन्स जो कॉमन है। इसमें केवीएस क्या कर रहा है, मीन्स कि जैसे मान लो 3 शिफ्ट में आपको सेम तरीके का क्वेश्चन दिख जाएगा। मीन्स जैसे कि मान लो प्रिंसिपल का जो पेपर हुआ और वाइस प्रिंसिपल का जो कोई पेपर है तो उसमें एक टॉपिक कॉमन है, मीन्स एक टॉपिक से क्वेश्चन आपको 2-3 शिफ्ट में पूछा हुआ है। ठीक है, मैं ये नहीं कह रही कि एक क्वेश्चन वो सारी ही शिफ्टों में पूछा हुआ है, नहीं, ऐसा भी बिल्कुल नहीं है। बट यस, कुछ टॉपिक ऐसे हैं जैसे कि अगर मान लो जैसे कि वायुमंडली पढ़ते हैं तो मान लो किसी में क्वेश्चन पूछा सप्ताह मंडल से रिलेटेड, तो वही वाइस प्रिंसिपल में पूछा हुआ है आयन मंडल से रिलेटेड और एलडीएचई में पूछा हुआ है ओजोन मंडल से रिलेटेड। मीन्स इस तरीके से एक पर्टिकुलर से एक टॉपिक से क्वेश्चन पूछे हुए हैं और ज़रूरी नहीं है हर शिफ्ट में है, बट यस 1-2 शिफ्ट में कॉमन हो जाएंगे, आपको मिल सकते हैं। और मैं बाकी ट्राई करूँगी कि इस वीडियो के साथ ही वो जो पेपर में क्वेश्चन आए हुए हैं वो सेम टू सेम इस वीडियो में मैं अटैच कर दूं, ताकि आप लोगों को भी लगे कि हाँ ये क्वेश्चंस किस तरीके से पेपर में आ रहे हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। और ये सारे जो पेपर है मैंने अच्छे से एनालाइज करे हैं, सारे एग्जाम्स को देखा है, क्योंकि देखो अभी टाइम जो है हमारे पास बहुत कम है। तो हम कैसे 6 महीने की करंट करें, क्योंकि जुलाई से कह रहे हैं कि आ रहे हैं क्वेश्चन, तो जुलाई, अगस्त, सितंबर, अगस्त बहुत ज़्यादा है करंट को देने के लिए और करंट का जो मार्जिन है वो बहुत कम है। तो अभी हमारे पास इतना टाइम नहीं है, बट यस हमारे पास इतना टाइम ज़रूर है कि जो कुछ सिलेक्टेड टॉपिक्स हैं जिनसे हमें लग रहा है कि क्वेश्चन आ सकते हैं, क्वेश्चन आ रहे हैं, तो डेफिनेटली हम उनको ज़रूर करके जा सकते हैं। ठीक है, तो उसी में हमारा सबसे फर्स्ट टॉपिक है पुरस्कार, यानी कि हमको प्राइज़ ज़रूर करके जाने हैं, वो जितने भी तरीके के प्राइज़ हैं। तो यहाँ पर स्पेशली मैंने नाम लिख दिए कि कौन कौन से प्राइज़ हमें जा करके जाने हैं। तो वो है हमारा अर्जुन पुरस्कार। ठीक है, और जो फिल्म फेस्टिवल अवार्ड दिया होता है कि मतलब कौन सी फिल्म को बेस्ट, मीन्स 3 चीज़ें कर लो, बेस्ट फिल्म, बेस्ट एक्ट्रेस और बेस्ट एक्टर। ठीक है, फिल्म फेस्टिवल अवार्ड कहाँ पर बनाए गए थे और ये किसको मिला है। इसके साथ ही अर्जुन पुरस्कार जो कि बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, इसको ज़रूर करना है, क्योंकि इसमें डायरेक्ट क्वेश्चन आ रखा है। अभी इसके बाद ही, इसको ख़त्म करने के बाद ही मैं वो क्वेश्चन जो है इसके साथ अटैच कर दूंगी किस तरीके का क्वेश्चन है। फिर है इस बार की नोबेल प्राइज़ और रमन मैग्सेसे पुरस्कार और स्वच्छ विद्यालय अवार्ड भी दिए गए हैं। इस बार हमारी सरकार के द्वारा स्वच्छ विद्यालय अवार्ड दिया गया है, प्राइज़ दिया हुआ है, पुरस्कार। तो 2020-21 का स्वच्छ विद्यालय जो प्राइज़ है किसे मिला है, ये सारे हमें करने हैं। ठीक है, देखो यहाँ पे मेन हेडिंग क्या है, पुरस्कार, और इसकी सब हेडिंग्स है अर्जुन पुरस्कार, फिल्म फेस्टिवल अवार्ड्स, नोबेल प्राइज़, रमन मैग्सेसे पुरस्कार, स्वच्छ विद्यालय, है ना। तो ये इसके सब पॉइंट्स हैं। तो इस पुरस्कार वाली हेडिंग में आपके सारे ही पॉइंट्स आ जाते हैं जो जो आपको कवर करने हैं, जितने में भी अवार्ड दिया जा सकता है। जैसे शांति नागर भटनागर जो प्राइज़ होता है, रामानुजन प्राइज़ होता है, तो सारे ही प्राइज़ आपको करके जाने हैं और इसमें से क्वेश्चन आ रहा है। ठीक है, और देखो रमन मैग्सेसे प्राइज़ में इस तरीके से क्वेश्चन आया था कि मीन्स आपको 4 रमन मैग्सेसे प्राप्त पुरस्कार प्राप्तकर्ता के नाम लिखे हुए थे और आपसे उनका क्षेत्र पूछा था कि किस क्षेत्र में काम करने के लिए आपको इनको ये प्राइज़ मिले थे। ठीक है, और अर्जुन पुरस्कार तो सीधा सीधा क्वेश्चन यही था कि 2020 में किन किन खिलाड़ियों को, मीन्स 2022 में अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। मीन्स आपको मल्टी ऑप्शन दे रखे थे, उसमें से सिलेक्ट करके करने थे। ठीक है, तो फर्स्ट टॉपिक है हमारा पुरस्कार। फिर है हमारा सेकंड है खिलाड़ी एवं संबंधित खेल। ठीक है, खिलाड़ी और उनसे संबंधित खेल कौन से हैं। इस बार हमको मतलब ऑप्शन कैसे आया है, 4 खिलाड़ी आपको दिए हुए हैं, जैसे बजरंग पूनिया हो गया, साइना नेहवाल हो गया, पीवी सिंधु हो गया, और बगल में आपके ना नाम लिखे हुए हैं कि ये किस किस खेल से संबंधित है, तो आपको उनका मैचिंग करके बताना है। और ये जो मैंने खिलाड़ियों के नाम लिए ना, ये तो बहुत आसान है, ये तो सब जानते ही हैं। तो इस तरीके के नहीं आ रहे हैं, थोड़े से अननोन जो लोग हैं, मीन्स जिन्हें ज़्यादा लोग नहीं जानते, इस तरीके के खिलाड़ियों के नाम आ रहे हैं। तो आप अपने हिसाब से उसको प्रिपेयर करके जाना। ठीक है,
कि खिलाड़ी एवं संबंधित खेल आपको उस तरीके से करने हैं। जैसा पेपर में क्वेश्चन आया था मैं अभी वो डाल दूंगी। नेक्स्ट है हमारा नृत्य एवं त्योहार। जैसे नृत्य भी और त्योहार भी बहुत ज़्यादा जरूरी है। जैसे अनटिसंट त्योहारों के नाम होते हैं वो याद ही नहीं होते। इसी तरीके से अजीब अजीब से थोड़े से हमारी नॉर्थ ईस्ट साइड में नाम होते हैं। देखो त्योहार तो बहुत अच्छे होते हैं वो, लेकिन नाम थोड़े से अटपटे होते हैं जिनको याद करना थोड़ा सा मुश्किल रहता है। जैसे जनजाति का नाम होता है चांगपा जो लद्दाख में रहती है। तो इस तरीके के कुछ जैसे नृत्य हो गए, हमारे त्योहार हो गए, जैसे नृत्य लोसर, चक्री, गरबा, घाघरा, ये सारे क्या है नृत्यों के नाम है। लेकिन ये भी थोड़े से आसान है, यूज टू है, मीन्स याद हो जाते हैं जल्दी। तो इस तरीके से क्वेश्चन नहीं आ रहे। थोड़े से जो टफ होते हैं या जिनके नाम याद नहीं होते उस तरीके से हमें करके जाना है। जैसे जावा हो गया, ठीक है। और एक कश्मीर का बहुत फेमस है नृत्य है जो मोस्टली पेपर में पूछा जाता है। तो आपको ना इसको प्रिपेयर करना ही करना है। नृत्य एवं त्योहार से पक्का एक ना एक क्वेश्चन ज़रूर फंसेगा हर एक शिफ्ट में, किसी ना किसी शिफ्ट में ज़रूर फंसेगा। और ये जो नृत्य और त्योहार स्पेशली अभी के करके जाना, मीन्स नवंबर, दिसंबर, जनवरी, इन 3 महीनों में नॉर्थ ईस्ट की साइड जो स्पेशली त्योहार मनाए गए हैं या वहाँ पे किस तरीके के डांस करे जाते हैं, ज़रूर उनको करके जाना, त्योहार वो भी करंट के, ठीक है। और फोर्थ है हमारा टॉपिक बुक एंड ऑथर्स। इसमें सबसे अच्छी बात यह है बुक एंड ऑथर्स के नाम तो पूछे जा रहे हैं कि ये जैसे सत्यजीत रे की कौन सी बुक है, ऐसे आपका क्वेश्चन आया है, या फिर ये बुक किसके द्वारा लिखी गई है। तो बुक एंड ऑथर्स आपको बहुत अच्छे से करने हैं। लेकिन अच्छी बात क्या है, केवीएस में अब तक जो भी क्वेश्चन आए ना वो करंट की बुकें पूछ रहा है। मीन्स ऐसा नहीं है जैसे 2 साल झुम्पा लाहिड़ी की बुक हो गई, अरुंधति रॉय की हो गई, ठीक है, खुशवंत सिंह की हो गई, जो पुरानी बुकें हैं जो बहुत फेमस है, चलती आ रही हैं। लेकिन नहीं, वो केवीएस ने अभी तक नहीं पूछी है। केवीएस ने पूछी है अभी करंट की बुकें जो अभी अभी पब्लिश हुई हैं। किसी ने उसका उद्घाटन करा है, ठीक है, इनोग्रेशन करा है बुक पे, मतलब जो भी होता है जो अभी करंट में बिल्कुल हुआ है ना, वहाँ से क्वेश्चन आ रही है। तो आप ये ध्यान रखना, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, इन 3 महीनों में जितनी भी बुक हुई हैं, देखो ज़्यादा नहीं हुई होंगी, मुश्किल से 10-12 बुकें हुई होंगी, तो उनको ज़रूर करके जाना। अगर देखो 10-12 क्वेश्चन में से भी एक करंट का क्वेश्चन फंस जाता है ना, तो ये बहुत अच्छा अमाउंट है करंट के क्वेश्चन के लिए। क्योंकि करीब जब हम 1 लाख क्वेश्चन जा करके करंट के करते हैं ना, तब प्रोबेबिलिटी होती है कि 10 क्वेश्चन उसमें से मिले। मीन्स मान लो 10,000 में से 1-2 क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी होती है। बट यस, ये कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं जो देखे हैं करंट में, अगर इसमें से क्वेश्चन फंस जाता है तो हमारे लिए बहुत अच्छी बात है। और एक हमारा 5th टॉपिक है इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स। ये तो खैर इसको एक मान लो कि पॉलिटी हो गया, बट इसलिए मैंने इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स लिखे हैं क्योंकि मान लो जिसके पास टाइम नहीं और वो पूरी की पूरी पॉलिटी छोड़ के जा रहा है, तो ऐसा बिल्कुल मत करना। आपको क्या करना है, इंपॉर्टेंट आर्टिकल करके जाने हैं। जैसे हमारे जो मौलिक अधिकार होते हैं, ठीक है, जो आर्टिकल 14 से लेकर आर्टिकल 32 तक जो है वो सारे ज़रूर करके लाना। अभी पेपर में आर्टिकल 15 से क्वेश्चन आया हुआ है, और जो राष्ट्रपति का महाभियोग जो लगाई जाती है 61 में लगता है वो आर्टिकल हमसे पूछा गया है पेपर में, ठीक है। तो बेसिकली मेरे कहने का मतलब है या तो आप पूरी पॉलिटी कर लो, अगर आपने हो सकता है पहले से कर भी रखी होगी, और अगर आपने वो नहीं करी हुई ना तो आप इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स ज़रूर कर लो जो कि हमारे मौलिक अधिकार से रिलेटेड हो सकते हैं, डीपीएसपी राज्य के नीति निर्देशक तत्व से हो सकते हैं, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और हमारी राज्यसभा, इन सभा से जो रिलेटेड है इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स वो आप ज़रूर कर लेना, ठीक है, जो ये पेपर में आते हैं नागरिकता से रिलेटेड, तो ये आपको ज़रूर करना है, ठीक है। फिर हमारा 6th टॉपिक है मिस वर्ल्ड, मिस इंडिया, मिस यूनिवर्स। ऑब्वियसली अब से आपसे पूछा हुआ था कि हमारी पहली मिस वर्ल्ड कौन सी थी। आपने क्वेश्चन देखा भी होगा जिसका आंसर है रीता फारिया। रीता फारिया हमारी पहली मिस वर्ल्ड थी, ठीक है। तो ऑब्वियसली जब मिस वर्ल्ड से क्वेश्चन आ सकता है तो आपको क्या करना है, मिस इंडिया, मिस यूनिवर्स करके जाना है। हो सकता है इसमें से क्वेश्चन फंस जाए। देखो ये प्रिंसिपल वाले में क्वेश्चन आ रखा है, उसके बाद ये रिपीट नहीं हुआ है, बट हो सकता है कि चांसेस है कि क्वेश्चन आ जाए। तो आप, क्योंकि ज़्यादा बड़ा टॉपिक भी नहीं रहेगा, तो आपको पता करना है मिस वर्ल्ड, मिस इंडिया, मिस यूनिवर्स कौन कौन सी है हमारी इंडिया की पहली। और इसके बाद आप ये भी कर लेना कि अब तक कितनी मिस यूनिवर्स हुई है इंडिया से, कितनी मिस वर्ल्ड हुई है इंडिया से, कितनी मिस इंडिया तो खैर हर साल बनती है, ठीक है। ये आपको प्रिपेयर करना है, बहुत छोटा सा टॉपिक है, बहुत जल्दी हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा 7वां टॉपिक है वायुमंडलीय परतें। तो ये मैंने वीडियो की स्टार्टिंग में ही आपको बता दिया था कि हर एक शिफ्ट में एक क्वेश्चन डाला है। हर एक शिफ्ट में तो नहीं, 3 शिफ्ट में ये क्वेश्चन आया है। एक में सप्ताप मंडल से रिलेटेड, एक में आयन मंडल से रिलेटेड, और एक ओजोन परत जो होती है ना किसमें होती है उससे रिलेटेड क्वेश्चन। तो आप ये जो वायुमंडलीय है जो ज़रूर करके जाना, ठीक है। बहुत आसान है, ज़्यादा बड़ा टॉपिक भी नहीं है और आपने पढ़ भी रखा होगा, बट यस फिर भी ऐसा होता है ना जल्दबाजी में क्वेश्चन गलत हो जाता है, तो ज़रूर कर लेना। जैसे शोभ मंडल, सप्ताप मंडल, आयन मंडल, बाह्य मंडल, मध्य मंडल,
मध्यमंडल और फिर वायुमंडल, मतलब ये सारी चीज़ें पढ़ लेना कि रेडियो तरंगे किसकी विशेषताएं होती हैं, मौसम संबंधी जो सारी प्रक्रियाएं होती हैं वो किस मंडल में होती है, सप्ताह मंडल कैसा होता है, ओजोन परत कहाँ पर होती है, तो ये सारी चीज़ें आप इसमें कर लेना। एक सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है 8वां, जो कि है सीमा रेखा। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है, सीमा रेखा। और थोड़ा सा ध्यान रखना, अब जो हमारा एग्ज़ाम लेने वाले हैं वो थोड़े से ना स्मार्ट हो गए हैं। अब आप सोचो कि रेड क्लिफ रेखा किसके बीच में है, डूरंड रेखा किसके बीच में है, मैकमोहन रेखा किसके बीच में है, तो आपको ये आंसर रटे रटाए होंगे। डूरंड रेखा अफगानिस्तान और भारत के बीच में, पाकिस्तान के बीच में। इस तरीके से बहुत सिंपल हो गए हैं, बहुत ईजी हो गए हैं, ठीक है। अभी आपको सबको, आपको नहीं सबको याद होंगे, तो थोड़े से आपको ये नेशनल और इंटरनेशनल पे थोड़ा सा आगे बढ़ना है। जैसे 38वीं समांतर रेखा किसके बीच में है, ठीक है, कनाडा और अमेरिका के बीच में कौन सी रेखा है, बेल्जियम और जापान के बीच में कौन सी रेखा है। वैसे बेल्जियम और जापान बहुत दूर दूर है, बट बेल्जियम के साथ एक कोई स्टेट है, उसके बीच में कौन सी रेखा है वो आपको करने जानी है। तो इसमें जो आपका क्वेश्चन आया था वो था ब्लू लाइन रेखा किसके बीच में है, ठीक है, ब्लू लाइन। तो मैंने तो ये पहले नाम भी नहीं सुना हुआ था, मोस्टली जो हल्की फुल्की थी चीज़ें वही पड़ी हुई थी। तो आपसे क्वेश्चन पूछा है कि ब्लू लाइन रेखा किन दो देशों के बीच में है। ये क्वेश्चन अभी के KVS के पेपर में आ रखा है, तो इससे क्या है, सीमा रेखा आ सकती है। तो नेशनल और इंटरनेशनल जो बाउंड्रीज है, प्लीज़ इनको पढ़ के जाना, जो भी इंपॉर्टेंट है। सारी तो याद करना देखो पॉसिबल नहीं है, बट जो इंडिया के पड़ोसी देश हैं उनकी सारी इंटरनेशनल बाउंड्रीज आपको पता होनी चाहिए। और स्पेशली क्वेश्चन आ रखा है कि ब्लू लाइन किसके बीच में है, तो इसको भी पढ़ लेना, हो सकता है कि ये भी क्वेश्चन रिपीट हो जाए, ठीक है। 9वां क्वेश्चन, 9वां जो टॉपिक है वो है हिस्टोरिकल बुक्स। एक चीज़ मैंने और कॉमन देखी, ये ना हिस्टोरिकल बुक्स बहुत ज़्यादा पूछ रहे हैं। हिस्टोरिकल बुक्स मतलब जो हिस्ट्री में लिखी गई है ना हमारी आधुनिक भारत में, आधुनिक भारत में नहीं, सॉरी, मध्यकालीन भारत में, मध्यकालीन भारत में जो बुकें लिखी गई हैं, जैसे कि जो हमारा फाइयान आया था, मेगास्थनीज आई थी, हिस्टोरिकल लिखी हुई है, तो ऐसी बुकें ज़्यादा पूछ रहा है। जैसे कालिदास ने कौन सी बुक लिखी थी, बौद्ध धर्म की सबसे पुरानी बुक कौन सी है, जैन धर्मों का वो जो त्रिपिटक सूत्र होता है, जो भी वो सब क्या है। मीन्स हिस्टोरिकल बुकें बहुत ज़्यादा पूछ रहा है। मीन्स ये है, ये क्वेश्चन आप देखोगे ना आपको हर एक में कॉमन मिलेगा, चाहे आप TGT वाले में ले लो, चाहे प्रिंसिपल वाले में ले लो, चाहे वाइस प्रिंसिपल वाले में ले लो, ये टॉपिक कॉमन है। तो ये हिस्टोरिकल बुक्स ज़रूर प्लीज़ कर जाना, बहुत पुरानी पुरानी बुकें हैं और बहुत फेमस भी हैं। जैसे वो विक्रमादित्य वाली, मेघमित्रम, मेघदूतम, नागार्जुन की जो जिन्हें शून्य का जनक, मतलब कुछ ऐसी उनकी एक बुक है ना, चरक की संहिता है। तो ये है बहुत इंपॉर्टेंट बुकें जो आपको मिल जाएंगी, ठीक है। तो हिस्टोरिकल बुकें करके जानी है और बहुत पुरानी पुरानी करना, और ज़्यादा नहीं है, ये अप्रोक्स 25 से 30 बुक्स होंगी। तो एक बार अगर आप उसको पढ़ लोगे और वहाँ से क्वेश्चन फंस जाता है तो ये भी बहुत अच्छी बात है। और एक 10वां क्वेश्चन है बेसिक साइंस के ऊपर। देखो साइंस में तो हर एक पेपर में 2 से 3 क्वेश्चन पूछ ही रहा है, बट एक नॉर्मल सा क्वेश्चन बन रहा है गैस को लेकर के, ठीक है। उसमें लिक्विड सॉलिड पे क्वेश्चन आएगा तो आप कर लोगे, बट एक गैसेस को लेकर के क्वेश्चन बन रहा है। और इसमें क्या पूछा जा रहा है आपको ना, गैस से रिलेटेड की, मतलब किस चीज़ में किसकी मात्रा ज़्यादा होती है। जैसे अब सन में बोल देगा तो सन में क्या होता है, हीलियम और हाइड्रोजन सबसे ज़्यादा होता है। अब पौधों की जो पत्तियाँ होती हैं वो क्या रिलीज़ करती हैं, हाइड्रोजन रिलीज़ करती हैं, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ करती है। मीन्स इस तरीके से क्वेश्चन पूछ रहा है वो, और क्वेश्चन में भी किसकी मतलब ज़्यादा है, गैस की, गैस के बारे में, ठीक है। सो ये थे 10 टॉपिक जो मेरे KVS एग्ज़ाम में, हमारे KVS एग्ज़ाम में मीन्स पूछे जा रहे हैं। सो आई होप ये आपको जो वीडियो है कहीं ना कहीं हेल्पफुल रहेगी आपके अपकमिंग एग्ज़ाम के लिए।